आज रिकॉर्ड करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। किसी और का 37, 38 था ना। 37 तो कल कर लिए थे ना हम लोग। 38 देखना था। अच्छा, आज दो लोग मिसिंग हुए, शिखा। शिखा तो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उसका एग्जाम है। स्वाति शायद मिसिंग। आया किसी का आंसर? देखिए क्या नितिन, कितना है तुम्हारा? सपना का 3/2। सपना बेटा कभी भी जो प्रायिकता होती है हमेशा एक से छोटी होती है, तो अंश हमेशा बड़ा आता है। तुम्हारे में अंश नहीं, हर बड़ा आता है। अनिता का 1/2, सपना का 3/2। तुम्हारे दिन कितना था? 1/2। अच्छा, चलो, बस ऑनलाइन में यही फायदा है। दो सिक्के एक साथ इस तरह से उछाले गए कि उनकी ऊपरी सतह पर कम से कम हेड आए। जरा मुझे बताओ, कम से कम हेड का मतलब क्या? एक पे हेड, दूसरे पे हेड, कम से कम एक हेड है। 38। एक पे हेड, दूसरे पे टेल, कम से कम एक हेड है। एक पे टेल, दूसरे पे हेड, कम से कम हेड है। क्या ये कम से कम हेड वाली कंडीशन है ये? टेल टेल वाली? तो ये उसने कहा ये नहीं चाहिए। एक दो तीन टोटल कंडीशन। अब इन तीनों कंडीशन में से इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि दोनों पर हेड आए ये, यानी 1/3। बस 1/3 आंसर होगा। किसी कोई डाउट? उसने कहा दो सिक्के एक साथ उछाले गए। तो यहाँ दो बार थोड़ा उछाला है। दो सिक्के एक साथ उछाले गए, एक ही बार उछाले गए। उनकी ऊपरी सतह पर कम से कम एक हेड प्राप्त हुआ। तो एक हेड कम से कम यहाँ प्राप्त हुआ, एक हेड कम से कम यहाँ प्राप्त हुआ, एक हेड कम से कम यहाँ प्राप्त हुआ। ये वाली कंडीशन नहीं प्राप्त हुई है। तो टोटल कुल मिला के कितनी कंडीशन प्राप्त हुई है? 3। अब इन तीन में से किसकी प्रायिकता पूछी है? दोनों पर हेड हो। 1/3। इन तीन में से इसके बारे में पूछा। क्लियर है सबको? देख ले लिया आप लोगों ने? 38 के बाद आते हैं 39 पे। एक कॉइन को तब तक उछालते हैं जब तक कि हेड प्राप्त ना हो जाए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि हेड विषम संख्या पर ही प्राप्त हो। क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? चलिए देखते हैं। 1/2 नहीं होगा इसका आंसर।
हाँ 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 हाँ, इसमें का एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग, उस समय डाइस से केस किया। हाँ, पहला जिताना है। 39 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक पास में हम लोगों ने किया था। एक कॉइन को तब तक उछालते हैं जब तक कि हेड प्राप्त ना हो जाए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि हेड विषम संख्या पर ही प्राप्त हो। अच्छा बताओ, मैंने एक बात तो, मुझे हेड आने की प्रायिकता क्या होती है? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। अच्छा, हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ये बात सबको क्लियर है भाई? राहुल के अलावा? तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। हेड ना आने की प्रायिकता वो भी 1/2। टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना? अब वो क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। वो क्या कह रहा है कि हर विषम पर ही हेड आए, यानी कि पहली बार में हेड आ जाए, या तीसरी बार में हेड आ जाए, या पांचवी बार में हेड आए, या सातवीं बार में हेड आए, या नवीं बार में हेड आए। इस तरह से तो हेड लाना है उसको। अगर पहली बार में हेड आता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। अगर तीसरी बार में उसका हेड आता है, तीसरी बार में हेड आता है, मैं ऐसे लिखता हूँ, हेड आने की पहली बार में प्रोबेबिलिटी ये, तीसरी बार में हेड लाने का मतलब पहली बार उछाला, हेड नहीं आना है, दूसरी बार उछाला, हेड नहीं आना है, तीसरी बार क्या आना है? हेड आना है। पांचवी बार हेड आने की प्रयत्न, पांचवें स्थान पे लाना है, पांचवें नंबर पे, यानी कि पहली बार हेड आए, नहीं आए, दूसरी बार हेड नहीं आए, तीसरी बार हेड नहीं आए, चौथी बार हेड नहीं आए, पांचवी बार हेड आए। इसी तरह से सात विषम स्थानिक ना सात, तो पहली बार हेड नहीं आएगा, दूसरी बार हेड नहीं आएगा, तीसरी बार भी हेड नहीं लाना है, चौथी बार भी हेड नहीं लाना है, पांचवी बार भी हेड नहीं लाना है, छठी बार भी हेड नहीं लाना है। कब लाना है? सातवीं बार हेड लाना है, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से कहानी चलती चल रही है। किसी को डाउट? उम्मीद है नहीं होगी। अब चलिए, अगर पहली बार हेड आता है, अगर पहली बार हेड आ जाएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। अगर पहली बार तीसरी बार हेड आता है तो ना आने की प्रायिकता 1/2, ना आने की प्रायिकता 1/2, और आने की प्रायिकता 1/2। बात तो वही है। तो 1/2 की पावर कितनी हो गई है? 3 होगी। ना आने की प्रायिकता 1/2, ना आने की प्रायिकता 1/2, और आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। इसी तरह से यहाँ पे ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, और आने की प्रायिकता 1/2। तो कितना होगा? 1/2 की पावर 5। इसी तरह से यहाँ पे कितना होगा? 1/2 की पावर 7। तो या तो ये पहली बार में आ जाएगा, या तीसरी बार में हेड आएगा, या पांचवी बार में हेड आएगा, या सातवीं बार में, या नवीं बार में, या 11वीं बार में, इस तरह से हेड आता है। तो जब आइदर और भी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्लस। तो हमारा क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 7, एंड सो ऑन। ऐसे ही अनंत तक जाए कहानी। इसमें से आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? 1/2 की पावर 2। यहाँ क्या बचेगा? एक पावर निकल गई, तो यहाँ क्या कितना बचेगा? 1/2 की पावर 4।
इसी तरह से यहाँ कितना बचेगा 1/2 की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज बन गई। फिर से देखो, एक में 1/2 का स्क्वायर से गुणा करने पे ये आया है, इसी में 1/2 का स्क्वायर करने पे ये आया होगा। यानी कि पहला पद ये 1/2 यहाँ रखते हैं। इससे पहला पद तो यही है हमारा। जब अनंत तक जाता है तो क्या बनता फॉर्मूला हमारा, a/1 माइनस आर। ए यहाँ पे क्या होगा, पहला ए होता है हमारा पहला पद जो कितना है 1। आर क्या होता है हमारा ये एक में कितने से गुणा, एक में कितने से गुणा किया गया कि 1/, ये आ जाए 1/2 का होल स्क्वायर ही तो होगा। अब इस तरह से ये हो गया 1/2, 1/1 - 1/4, ये ऊपर चला जाएगा 4/3, तो 1/2 इंटू 4/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2/3। ये हमारा क्वेश्चन। अब ये पूरे में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा रुकिए एक मिनट, पिक लेना होगा आप लोगों को, थोड़ा ऊपर कर दो इसको। ले लीजिए पिक इसकी। क्वेश्चन नंबर तो 39। ले लिए पिक। सभी ने। आगे बढ़े। ये 39 क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन इसमें का कर चुके थे हम। 39 के बाद 39 के बाद 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन की पिक ले लीजिए। अभी तक हमने सिक्के पे क्वेश्चन किए थे, खत्म। अब हम ताश पे आ रहे हैं। पहले आप पिक ले लीजिए, फिर ताश पे। ले ली पिक। बड़े आगे भाई। अगर हम पूछेगा तो जवाब दे दो, ऐसा तो लगेगा तो कम से कम कि आप लोग हो कोई काम करने से नहीं निकल गए। कार्ड्स की बात करते हैं। पहले ताश के बारे में समझिए। एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं भाई, लड़कियां बताएं। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, अनीता को पता है 52। हाँ, सपना को ही पता है। ठीक। इसमें 52 पत्तों में 2 कलर होते हैं, सबको पता है। कलर्स कितने होते हैं, 2। 2 कलर्स होते, एक रेड कलर होता है लाल, और एक ब्लैक कलर होता है। रेड कलर कितने होते हैं 26, और ब्लैक कलर के कितने होते हैं 26। बोलो, सबको पता है। 52 पत्तों में 2 रंग होते हैं, एक लाल पत्ते होते हैं 26, और 26 काले पत्ते। अब इसमें सूट्स होते हैं। सूट्स कितने होते हैं, 4 सूट्स। एक होता है हमारा क्लब, जिसमें क्या कहते हैं, चिड़ी। चिड़ी। एक होता है हमारा हुकुम, को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पेड।
स्पीड, इसे हम क्या कहते हैं? हुक्म। और एक होता है हमारे पास पान का, हार्ट कहते हैं इसे, हार्ट, पान का पत्ता, सॉरी, पान। और हमारे पास एक होता है ईंट, डायमंड। ये सब कितने कितने होते हैं? 13 13 होते हैं। 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं, 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं। जिसमें से ये दोनों चिड़ी और हुक्म कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। और ईंट और पान ये दोनों कैसे होते हैं? रेड होते हैं, लाल होते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। हम्म। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? ये अगर समझ रहे हो तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे आगे। ताश की गड्डी के जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी ये बेसिक है। हाँ 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 हाँ, ये फिक्स होता ही होता है, बावन पत्तों में ये सब होते ही होते हैं। चलिए आगे देखें। फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं, सॉरी 3 फेस होते हैं। एक किंग होता है, राजा। एक क्वीन होती है, और एक जैक होता है, जोकर। ये 3 फेस होते हैं, राजा, रानी और जोकर। ठीक। एक ऑनर कार्ड होता है। नहीं, जोकर को ऑनर दोगे, सम्मान। इक्का, एस। ठीक। ये किंग 4 होते हैं, ये किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है, और जैक भी 4 होते हैं, और एस भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन से होंगे? यही वाले, चिड़ी का, हुकुम का, पान का, ईंट का। चिड़ी का, हुकुम का, पान का, और ईंट का। इसी तरह से ये भी वही 4 होते हैं, ये भी वही 4 होते हैं, और ये भी वही 4 होते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो, किसी कोई भी डाउट हो यहाँ तक? अगर ये बात सब समझोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप। इक्के भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का। जोकर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। चिड़ी का इक्का एक, हुकुम का इक्का, पान का इक्का, और ईंट का इक्का। क्लियर? आगे बढ़े। अब नंबर कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड्स कितने होते हैं? देखो, इक्का यानी एक होता है, इक्का यानी एक होता है। इसके बाद 2 से स्टार्टिंग होती है, तो नंबर कार्ड हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10। 10 के बाद 11 नहीं हो सकता। 11वें पे हमारा कौन होता है? जोकर। 12वें पे कौन होती है? रानी। 13वें पे कौन होती है? राजा। तो ये 10 नंबर कार्ड होते हैं। अब 10 ही नंबर कार्ड नहीं होते हैं, इन सबके 4 4 होंगे। जैसे ये 4 4 कौन होंगे? जैसे 2 का ले लेते हैं,
दो क्लब, दो जो होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, एक हुकुम का होगा, और एक डायमंड का होगा। समझो, दुक्की जो होगी एक चिड़ी की होगी, दुक्की एक हुकुम की होगी, दुक्की एक पान की होगी, दुक्की एक ईंट की होगी। इसी तरह से ये दहला, दहला चार होंगे। दहले कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार दहले होंगे। एक चिड़ी का दहला होगा, एक हुकुम का दहला होगा, और एक पान का दहला होगा, और एक ईंट का दहला होगा। इस तरह से बताओ कितने नंबर्स कार्ड होते हैं? बताए भाई कोई, कितने नंबर्स कार्ड होते हैं? कैसे 36? 10 है। हाँ हाँ, सही कह रहा, 36 होंगे, 36 सही कह रहा। दो से स्टार्ट है ना, दो से स्टार्ट है। 2 से 10 हो गए, 10, 9 डिजिट हो गई। और हर किसी के चार चार भाग होते हैं, तो 9 चौक 36 होते हैं नंबर कार्ड। अगर 36 नंबर कार्ड होंगे, बाकी 16 हमारे ये कार्ड है। इसका आप लोग पिक ले लीजिए अलग से, या फिर बना के एक तरफ रख लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। पिक ले लीजिए और एक तरफ पेपर पे बना के रख लीजिए इसको, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें दिक्कत ना हो, बार बार देखना ना पड़े। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो इसको बना ले एक पेपर पे अलग से बना के, क्वेश्चन करने में आसानी आएगी। हाँ नितिन सर, जो एस किंग क्वीन एंड जैक ऑनर कार्ड्स होते हैं। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि ये फेस कार्ड 3 है और ऑनर कार्ड ये 4 है, जिसमें आपका किंग भी आता है, एस भी आता है, किंग भी आता है, क्वीन भी आती है, और जैक भी आती है। ठीक, तो आप ऐसा करो, इसे भी ऑनर कार्ड में ही रख लो। हाँ, लेकिन अब मानने पे है, कोई किस मानता है, कोई कुछ मानता है, इसीलिए जब नितिन कह रहा था इसका मतलब नितिन तो अनुभवी है, इसलिए नितिन को ज्यादा पता होगा। भाई कोई और अनुभव हो जिससे तो बताए मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ऑनर कार्ड में केवल इसको ही लेते हैं कि चारों को लेते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पैसों से खेलते होगे, टाइम पास के लिए भी खेलते होगे, ऐसा नहीं है। घर में फैमिली फैमिली में लोग खेलते हैं टाइम पास के लिए। अच्छा, ठीक ठीक है, फिर तो ये सही है। आप इसको एक पेज पे लिख लीजिए अलग से, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर कैसे समस्या आएगी जब आपको रटे नहीं है। कल से आप लोग को परसेंटेज शुरू हो जाएगा। और अगर कोई हो आपका साथ का, उसको जोड़ना चाहते हैं, कोचिंग में ही थे लोग हैं, जोड़ना नहीं चाहते, उन लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पढ़ नहीं पाएंगे, आप लोग उन लोगों को समझाइए, जुड़े, कल से परसेंटेज शुरू होगा। वो आप हमारे पास की जरूरत नहीं है ना, तो लिख लिया, नोट कर लिया। आप लोगों ने नोट कर लिया? बोलो तो मैं उठूँ, मैं आराम करने लगा ना। हाँ भाई, सपना क्या करिए, सर वॉइस कम आ रही। हाँ, अब ठीक है आवाज? ठीक है। अच्छा, यानी मेरे मैंने जो काम की बात कही वो आप सुनी नहीं होगी आप लोगों ने।
मैंने कहा था कि अगर कल से शुरू हो रहा है हमारा परसेंटेज, आप लोगों के साथ वाले जो हैं क्लास में जो पढ़ रहे थे या क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, और लोगों को आ रही है? आ तो रही है सब ना, तुम्हें नहीं आ रही है इसका मतलब तुम्हारे में कहीं उस तरफ दिक्कत होगी नेटवर्क वगैरह की। क्वेश्चन तो था नहीं, वो खाली डिटेल थी। क्वेश्चन तो क्वेश्चन लो, क्वेश्चन पे ही आ रहा है। अरे मैं ये कह रहा था लोगों को जोड़ो भाई अपने साथ। क्लास के लोग थे आप लोग के साथ के आसपास जो बैठते थे उन्हीं को जोड़ो, उन्हें समझाओ, क्लास करें। हाँ 8:30 से कह रहे थे मुझे। शाम वाला बैच कोई नहीं है इसमें? शाम वाले बैच में कोई नहीं है, एक जगदीश है बस। हाँ वो दरअसल उस समय तो वीडियो क्वालिटी नहीं थी, आवाज की क्वालिटी नहीं थी, और बच्चे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते थे उस समय। किसी को डाउट था तो डाउट क्लियर हो नहीं पाता था, इसीलिए लोगों को लगा शुरुआत में कि यार ये बेकार है मामला। अब तो ठीक हो गया ना? अरे तुम आ गए आज, तुम गायब थे। हाँ मैं हूँ, तुम तो गायब थे। अब ठीक है अब। हाँ अब सही, अब वीडियो भी सही आ रही है, अब आप लोग से मैं बात भी कर सकता हूँ, आपकी समस्या सुन भी सकता हूँ। ऐसा मुझे लगता है जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं घर पे वैसे पढ़ा रहे हैं। हम्म। चलो आप क्वेश्चन पे देखें। हम्म। नहीं सभी रिकॉर्डेड नहीं। दरअसल इसमें बहुत ज़्यादा वेब मांगता है, नेट बहुत ज़्यादा मांगता है, इसलिए सबकी रिकॉर्ड नहीं करते, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी आती नहीं है। आज दरअसल स्वाति नहीं थी तो उसने कहा तो सर कर लेना, मैंने कर लिया। अच्छा। अच्छा। उस, उसके लिए मुझे दो वो चाहिए होंगे, दो स्टैंड चाहिए होंगे। मेरे पास एक ही स्टैंड है। कैसे? अच्छा मैं बनाना पड़ेगा है? बनाना पड़ेगा। हम्म। समझ गया समझ गया। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, और आप लोग के पास वो वाला पेज होना चाहिए जिसमें मैंने अभी लिखाया था सारा डिटेल, सामने पेज रखा होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये, ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा, यादृच्छा के मतलब रैंडमली निकाला गया अचानक, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह एक चिड़ी का पत्ता है। एक पत्ता निकाला गया है, तो टोटल क्या होता है हमारा, टोटल क्या होगा नीचे, टोटल टोटल चुनाव नीचे होगा। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला गया। यहाँ तक किसी को डाउट? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। अब इस बात की प्रायिकता क्या होगी, वह एक चिड़ी का पत्ता हो। अब चिड़ी कितने थे? 13 पत्ते। ठीक है, तो हमें उन 13 चिड़ी के पत्तों में से कितने पत्ते चाहिए, एक पत्ते चाहिए। और NC1 की वैल्यू कितनी होती है, NC1 की वैल्यू कितनी होती है, एनी तो होती है। यानी कि ऊपर 13 रहेगा और नीचे क्या होगा, 52 आएगा। और इसमें से कितना आएगा, 1/4। ये हमारा पहला 40 का पहला। पिक ले लीजिए तो अगले पहुंचे। बी क्वेश्चन देखिए इसका, वह एक राजा हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी।
तो टोटल सिलेक्शन 52 पत्तों में से तो हमें एक ही पत्ता निकालना है। अब वो स्पेशल सिलेक्शन क्या है? स्पेशल सिलेक्शन क्या है हमारा? कि एक राजा हो। किंग कितने हैं हमारे पास? हम्म वो हाँ 1/13 है। राजा हमारे पास कितने हैं? राजा हमारे पास 4 होते हैं। उन 4 राजाओं में से हमें कितने राजा चाहिए? एक राजा चाहिए, तो 4 C बराबर है। अब इससे से 4 अपॉन कितना होगा? 52। और इससे से कितना होगा? 1/30। ये हमारा बी था। सी आ जाओ। सी, वह एक काला गुलाम होगा। वह एक काला गुलाम होगा। ठीक है, वह एक काला गुलाम होगा। नीचे रहेंगे 52 पत्तों में से हमारे कितने पत्ते निकल रहे हैं? एक ही पत्ता निकल रहा है, तो 52C1 रहेगा। अब काले गुलाम कितने हैं? लड़कियां बताएं, काले गुलाम कितने हैं? बताओ। लड़कियां लड़कियां बताएं, देखिए इन लोग को जुआ खेलना सिखाते हैं। काला गुलाम अनीता का आंसर है 4। और सपना बोलो, तुम्हारे कितने हैं? अरे हाँ, सुन लिया, हमें लड़कियों से जानना है, इन लोगों को जुआ खेलना सिखाना है। हम्म लड़के तो जानते ही हैं सब। कहाँ है सपना? कितने काले गुलाम है? बेवकूफ राम। दो आंसर आ गया अनीता का। सपना भाई कहाँ हो? कितने काले गुलाम होते हैं? अच्छा, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन हमारा ये है ना, सी क्वेश्चन है। वह एक काला गुलाम है, तो 52C1, 52 पत्तों में से एक पत्ता चुनना है हमें। अब मुझे ये बताओ, काले गुलाम कितने हैं? अनीता का आंसर है 2। तुम बताओ। तेरे काले गुलाम है। काला गुलाम जैक, तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना सामने? तो उसमें देखो, गुलाम कितने होते हैं हमारे? जैक जैक। जैक कितने हैं? बताओ, तुम्हें लिखा नहीं क्या? 4 है। अब इस 4 जैक में दो काले होते हैं, दो लाल होते हैं, है ना? तो गुलाम हमारे पास कितने हो गए? काले गुलाम कितने हो गए? 2। इन 2 काले गुलाम में से हमें कितने काले गुलाम चाहिए? एक काले गुलाम चाहिए। डाउट क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 2/52, यानी 1/26। सपना क्लियर? ठीक है। अब डी, लड़की यही बताएंगी, लड़कों को पता ही होगा कितना क्या है। डी, वह या तो काला राजा या फिर लाल रानी है। आदर और की कंडीशन में क्या होता है? प्लस साइन लगता है। नीचे हमारा क्या रहेगा? 52C1 क्यों रह रहा है? क्योंकि हम 52 पत्तों में से एक पत्ते का चुनाव कर रहे हैं। अब जो पत्ता चुना जा रहा है, वो या तो काला राजा होगा, ब्लैक किंग, या फिर लाल रानी होगी, रेड क्वीन। अब मुझे बताओ, आदर और के केस में तो प्लस का साइन रहता है, ये हम जानते हैं। अब मुझे बताओ, लाल राजा कितने हैं? रेड रेड किंग कितने हैं? मैंने कहा लड़कियां को बता दो, मुझे इन्हें सिखाना है जुआ खेलना, ताश खेलना सिखाना है इन लोग को। बताओ अनिता। ब्लैक किंग कितने होंगे? 4 किंग होते हैं ना? सपना बताओ। 4 किंग होते हैं, और 4 में से 2 रेड होते हैं और 2 कैसे होते हैं हमारे पास? हाँ, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। देखो यहाँ लिखा था हमने। किंग कितने होते हैं हमारे पास? किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से, हाँ, एक होता है क्लब यानी चिड़ी, एक होता है हमारे पास इस मैं अलग ही लिख देता हूँ। किंग हमारे पास कितने होते हैं? राजा, राजा हमारे पास होते हैं 4। तो 4 में से एक होता है हमारे पास चिड़ी, एक होता है हुकुम,
एक होता है पान और एक हमारे पास होती ईंट होती है। जिसमें चिड़ी और हुकुम कैसे होते हैं? काले। पान और ईंट हमारे कैसे होता है? लाल। तो राजा, हाँ, दो काले राजा होते हैं हमारे पास और दो लाल राजा होते हैं। क्लियर? ठीक। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? ये था, वह या तो काला राजा या फिर लाल रानी हो। तो काले राजा हमारे पास कितने हैं? दो। दो में से एक। या फिर लाल रानी, इसी तरह लाल रानी दो होंगी ना। एक ईंट की रानी होगी और एक पान की रानी होगी। दो में से हमें एक चाहिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 + 2/52। ये भी कितना आएगा? 1/13। लिख ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ई। वह या तो हुकुम का इक्का या फिर पान की रानी। वह या तो हुकुम का इक्का या फिर पान की रानी। अपना अपना बना लीजिए। चलिए देखिए, वह या तो हुकुम का इक्का या फिर पान की रानी। हुकुम कितने होते हैं? हुकुम कितने होते हैं अनिता? चार हुकुम होते हैं। सपना, हुकुम कितने होते हैं? 13। हाँ सही, 13 होते हैं। हुकुम 13 होते हैं। भाई चार सूट्स होते हैं ना हमारे पास, चार सूट्स होते हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। सूट्स कितने होते हैं हमारे पास? चार सूट्स होते हैं। एक चिड़ी, ये 13 होते हैं। हुकुम, ये 13 होते हैं। पान, ये 13 होते हैं। ईंट, ये भी 13 होते हैं। तो हुकुम हमारे पास कितने हो गए? 13 हुकुम। तो उसने कहा या तो हुकुम हो। तो पहली बात तो हम 52C1 नीचे कर दें। आप आइदर और कंडीशन प्लस करते हैं। एक पत्ता हमें हुकुम 13 में से कोई एक चाहिए, 13 हुकुम में से एक हुकुम चाहिए। या फिर क्या चाहिए? या फिर पान की रानी चाहिए। अब पान की रानी कितनी होती है बताओ मुझे? पान की रानी कितनी? पान की रानी कितनी होती है? एक ही तो होती है पान की रानी। रानी चार होती है। रानी हमारे पास क्या होती है? चार होती है। रानी हमारे पास क्यों नहीं? हमारे पास कितनी होती है? चार होती है। एक, दो, तीन, चार। एक रानी हमारे पास किसकी होती है? चिड़ी की। एक रानी हमारे पास किसकी होती है? हुक्म की होती है। एक रानी हमारे पास किसकी होती है? पान की होती है। और एक रानी हमारे पास किसकी होती है? ईंट की होती है। तो पान पान की रानी कितनी होती है? सिर्फ एक। तो उस एक पत्ते में से हमें एक ही तो पत्ता लेना है। एक पत्ते में से हमें एक ही तो पत्ता लेना है। पान की रानी कितना आएगा? 13 + 1/52। 14/52 यानी 7/26। लिख लीजिए इसको। ये दोनों भाई बहन कहाँ गए? श्यामू और वो ज्योति। देखो उसने क्या कहा था, जो पत्ता हम निकाल रहे हैं, या तो हुकुम का इक्का हो
या फिर पान की रानी। हुकुम का इक्का कितने होते हैं? अरे हाँ, गलती कर दी। हुकुम का इक्का चाहिए मुझे, हुकुम का पत्ता नहीं चाहिए, हुकुम का इक्का चाहिए। हुकुम का इक्का तो कितने हो गए? एक ही होगा। हुकुम का इक्का एक ही तो चाहिए, वन सी वन, हुकुम का इक्का एक ही होता है, सॉरी। मैंने मैंने ध्यान दिया, मुझे लगा हुकुम का पत्ता। हुकुम का इक्का एक ही होता है, एक में से एक का चुनाव। या फिर पान की रानी, एक में से एक, ये गलती है। तो ये हो जाएगा 2/52, यानी 1/26। अगले क्वेश्चन देखें। ए के बाद एफ, वह एक नंबर कार्ड है। वह एक नंबर कार्ड है। ए के बाद एफ देखिए, हमें चाहिए नंबर कार्ड। टोटल नीचे रहेगा 52C1। एक नंबर कार्ड चाहिए। अब मुझे बताइए नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36 होते हैं, सही कहा। अब 36 नंबर कार्ड होते हैं, तो 36 नंबर कार्ड में से हमें एक ही नंबर कार्ड चाहिए। कितना हो जाएगा? 36/52। ये तो कर ही लोगे आप लोग। 9/13 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें। यहाँ तक किसी को डाउट? जी, वह एक अभाज्य नंबर कार्ड है। प्राइम नंबर, ऐसा नंबर कार्ड चाहिए जो अभाज्य हो, अभाज्य नंबर कार्ड चाहिए। अभाज्य नंबर कार्ड चाहिए। आप लोग तो मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। वह एक अभाज्य नंबर कार्ड चाहिए। अब बताओ, अभाज्य संख्या नीचे तरफ 52 रहेगा, 52C1। अच्छा, अब एक से लेकर, नहीं सॉरी, दो से लेकर ना, नंबर कार्ड कहाँ स्टार्ट होते हैं? 2 से लेकर 10 तक पहुंचते हैं। अब 2 से लेकर 10 तक कितने अभाज्य हैं? 2, 3, 5, 7, चार है। लेकिन चार के भी तो चार चार भाग है ना, 16 होंगे। तो इन 16 में से कितना चाहिए? एक 16C1। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्या? एच। वह या तो 700 पर एक नंबर कार्ड है, या फिर लाल बादशाह है। देखो, अभाज्य संख्या है, कहाँ से कहाँ तक है? 2 से स्टार्ट होगा ना। नंबर कार्ड, नंबर कार्ड हमारे कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है नंबर कार्ड। दो, 2 से शुरू होता है, 10 तक जाता है। अब 2 से लेके 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? चार है। और इन सबके भी तो चार चार भाग होते हैं। दो चिड़ी का, दो पान का, दो हुकुम का, दो ईंट का, सबके चार चार भाग होते नहीं होते हैं? तो 4 चौक 16। क्लियर? अगला क्वेश्चन। वह या तो 700 पर एक नंबर कार्ड है, या फिर लाल बादशाह है। 700 पर नंबर कार्ड कितने हैं भाई? 3। 8 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। और इन सबके चार चार भाग होंगे, तो 4 × 3 = 12 हो गए ये। 12 हो गए। तो 12C1
या फिर हमें क्या चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए, आइदर और किससे प्लस करते हैं, या फिर हमें क्या चाहिए, या फिर लाल बादशाह। लाल बादशाह कितने होते हैं? दो। तो इन दो लाल बादशाहों में से हमें एक लाल बादशाह चाहिए। अपॉन टोटल क्या रहेगा? 52C। क्लियर? किसी को डाउट? अब अगले क्वेश्चन पे आइए, इसकी पिक ले लीजिए। अच्छा, नहीं लिया अभी? नोट्स बना रहे हो नहीं आप लोग, बना रहा हूँ कि ऐसा ना कि स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो? हाँ, डायरेक्ट बनाते हो। डायरेक्ट में टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अगले 41 पे, 41 की पिक लीजिए। इस बार क्या कह रहे हैं? ताश के गड्ढे में से दो पत्ते यादृच्छा अचानक खींचे गए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि इनमें एक बादशाह और दूसरा गुलाम है। दो पत्ते खींचे जा रहे हैं। 41 देख रहे हैं, इसका पार्ट ए देख रहे हैं। दो पत्ते खींचे जा रहे हैं, तो 52C2 रहेगा हमारे पास नीचे। अब एक के बादशाह और एक के गुलाम होने की प्रायिकता क्या है? एक बादशाह और दूसरा गुलाम हो। अब मुझे बताओ बादशाह कितने हैं? चार ही तो बादशाह होंगे। चार में से हमें एक बादशाह चाहिए, इनटू दूसरा पत्ता भी चाहिए हमें एक। तो क्या चाहिए? चार गुलाम में से एक चाहिए। किसी कोई डाउट? 52 पत्तों में से दो पत्ते निकालने हैं। अब या वो दो, एक पत्ता, उन्हें एक पत्ता चाहिए चार राजाओं में से, एक पत्ता चाहिए उन्हें चार गुलामों में से। चार राजा में से एक पत्ता, चार गुलाम में से एक पत्ता। क्योंकि दो पत्ते चाहिए ना, पहला पत्ता भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन चाहिए होती है तो हम इंटू करते हैं। अगर दोनों में से, हाँ, अगर दोनों में से एक चाहिए होती तो प्लस चाहिए, आइदर और की कंडीशन प्लस। अगले क्वेश्चन देखें। यही क्वेश्चन कह रहा है, दोनों ही रानी हो। दोनों की दोनों क्या चाहिए ना? रानी ने दो रानियां चाहिए। देख लो भाई, दो रानियां चाहिए। 52 पत्तों में से दो पत्ते ऐसे चुने गए। अब दोनों की दोनों ही रानियां चाहिए। रानियां होती कितनी है? अच्छा, और इनमें से कितनी कितनी चाहिए? दो रानियां।
क्लियर। सी पार्ट इसका, दोनों या तो गुलाम हो या फिर राजा हो। हाँ, 4C2 50C2, इसको सॉल्व करोगे पूरा। 4C2 जब होता है, 4C2 जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बताए थे, फोर का नीचे क्या करते हैं, 2 का फैक्टोरियल रहेगा, 4 - 2 यानी कि 4 - 2 2 का फैक्टोरियल रहेगा, एक छोड़ दो जो बड़ा वाला होता है, या तो दोनों एक जैसे। अब ऊपर वाला कितने टर्म तक खोलेंगे, 4 × 3 तक खोलेंगे। ऊपर हो गया 6, नीचे 52, नीचे क्या करेंगे, 2 का फैक्टोरियल, 52 में से 2 जाएगा, 50 फैक्टोरियल, बड़ा वाला फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, नीचे बचा 2 का फैक्टोरियल, यानी 52 को 2 टर्म तक खोलेंगे। अब 2 से कैंसिल होगा, 26 आ जाएगा। ऊपर ऊपर हुआ 6 और नीचे क्या हो जाएगा, 26 × 51, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 17 × 3 = 51 होता है, 2 से कट जाएगा 13, तो बनेगा 1/13 × 17। इसको आप कर लोगे। क्लियर। ये तो अब तो सॉल्व करना आप लोग को आ गया होगा। सी, सी क्या कह रहा है, दोनों या तो गुलाम हो या फिर, ये तो सी, हाँ, दोनों या तो गुलाम हो या फिर राजा। 52C2, 52 पत्तों में से 2 पत्ते, दोनों या तो गुलाम हो या फिर दोनों राजा हो। राजा हमारे पास कितने होते हैं, 4, 4 में से 2 राजा, या फिर 4 गुलाम में से 2 गुलाम। क्लियर। अदर और की कंडीशन है इसलिए प्लस की। समझ गए। दोनों भाई बहन कहाँ निकल गए आज, ज्योति और शाम एक साथ गायब है दोनों। डी, उनमें से एक लाल बादशाह, उनमें से एक लाल बादशाह और एक या तो लाल रानी या फिर काला गुलाम। देखो भाई, एक तो फिक्स है कि मुझे एक लाल बादशाह चाहिए, तो 52, एक तो चाहिए मुझे लाल बादशाह। इससे अलग लिख देते हैं, लाल बादशाह कितने हैं हमारे पास, 2 ही होते हैं। तो एक तो हमें ये चाहिए चाहिए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ अदर और कंडीशन प्लस कर देते हैं, इसके साथ या तो हमें क्या चाहिए, या तो हमें लाल रानी या फिर काला गुलाम चाहिए। तो लाल रानी भी तो 2 होंगी, अदर और कंडीशन में क्या कर देंगे। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैंने ये यहाँ, ये नीचे लिख देते हैं, ये हमारा डी था, यहाँ जगह छोटी पड़ रही। या तो लाल बादशाह, 2 लाल बादशाहों में से, नहीं, 2 लाल बादशाहों में से एक लाल बादशाह हमें चाहिए चाहिए, एक पत्ता में लाल बादशाह का चाहिए चाहिए चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इसलिए इंटू लगा। ऑप्शन किन दोनों में, इन दोनों में, क्या है ये, काला गुलाम या फिर नहीं, कौन सा था, एक या तो लाल रानी या फिर एक काला गुलाम, लाल रानी में से एक या फिर काले गुलाम में से एक। ठीक है, सॉल्व कर ही लेंगे इसे। क्लियर है। ठीक। उनमें से एक विषम कार्ड और दूसरा 6 से अधिक एक अभाज्य संख्या, उनमें से एक, 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं ना, 52C2। अब उनमें से हमें एक विषम कार्ड चाहिए, एक का तो पक्का है विषम कार्ड चाहिए। विषम कार्ड कितने हैं, विषम संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी, विषम
मेरे कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी? 12 से। नहीं, कहाँ से स्टार्ट होगी? 3 से। 1 से नहीं उठा, एक नंबर कार्ड नहीं हमारा। 3 से स्टार्ट होगी। अच्छा, तो विषम संख्या है। हाँ हाँ, है ना। एक नहीं लेंगे क्योंकि वो इक्का है, एक ऑनर कार्ड है। दो नहीं लेंगे क्योंकि वो विषम संख्या है। 3 से स्टार्ट होगी हमारी। 3, 5, 3, 5, 3, 5, 7, 9, बस। 11 मत ले लेना क्योंकि 11 क्या है, जैक होता है, जोकर। 3, 5, हाँ, 3, 5, 7, 9, ये चार हो गए और सबके चार चार भाग। तो चार चौक 16, C1। एक कार्ड तो हमारा ही हो गया। क्लियर। अब अगला क्या कह रहा है, इनमें से एक विषम कार्ड और दूसरा 6 से अधिक एक अभाज्य संख्या। दूसरा लाना ही लाना है। जो क्या आंसर होगा, 6 से अधिक अभाज्य संख्या। अब बताओ मुझे, 6 से अधिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 7 और 6 से अधिक अभाज्य संख्या। एक ही तो है 7। हाँ, तो 7, 4 ये ऐसे कर दोगे क्या? क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन गलत हो गया। पूछो क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब आपने 6 से अधिक अभाज्य संख्या ली है तो वो तो यहाँ पर भी शामिल हो गया होगा। इन 16 में, इन 16 में तो आपने ले तो लिया, इन 16 में 7 ले तो लिया है। इन 16 में वो 7 है तो। 7, 7 यहाँ पर भी तो शामिल है। जब आपने 7 यहाँ ले लिया, ध्यान समझिएगा, गलत नहीं क्वेश्चन। इन 16 में, इन 16 में, इन 16 कार्ड में आपने 7 तो लिए हैं, लेकिन एक ही तो चुना होगा उनमें से। बोलो, अगर यहाँ पे 7 आया होगा तो एक ही तो आया होगा, तो कितने 7 बचते हैं? 3। हाँ, अब बनेगा। ये थोड़ा सा मामला समझने वाला है। ध्यान से समझिए। जब आपने ये 16 कार्ड में से एक कार्ड चुना, अगर 7 है, 7 वाला अगर चुना गया है, तो 7 में 7 के 4 कार्ड होंगे ना, उसमें से एक ही कार्ड तो चुना हुआ होगा। एक ही कार्ड तो चुना होगा। तो फिर बचेंगे 3 कार्ड। 7 वाले कितने कार्ड बचेंगे? 3 कार्ड। उसमें से एक कार्ड चुनना है। कुछ अजीब सा लग रहा है इस क्वेश्चन। इसमें और जोड़ना पड़ेगा। प्लस 16C, 16C, या 12C1 इंटू 4C। जरा देखो अब कुछ क्लियर है या नहीं क्लियर है।
देखिए यहाँ पे मैंने दो केस बनाया। ये वो केस है जब 7 इन 12 में इसमें शामिल नहीं है, और ये वो केस है जब 7 इसमें शामिल है। दो केसेस बनेंगे। या ए हटाओ, ए हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। ए वाले को क्या कर दो ना, काट ही दो। इनमें से एक विषम काट और दूसरा 6 से अधिक एक, 6 से अधिक एक, 6 से अधिक एक भाज्य कर देते हैं। 6 से अधिक एक भाज्य संख्या कर देते हैं। 41 का ई देख लो, वो काट देना आप लोग, ठीक है। 6 से अधिक अभाज्य संख्या देखते हैं। 52 C2 हो गया। उनमें से एक विषम काट चाहिए, तो विषम काट कितने थे? 16। 16 में से एक चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए? 6 से अधिक सम काट चाहिए, भाज्य काट। तो 6 से अधिक भाज्य काट कौन कौन से हमारे पास? 6 से अधिक भाज्य काट कौन हो गया? 8 हो गया। 6 से अधिक भाज्य, नहीं वैसे भाज्य नहीं, सम कर लो। भाज्य में तो वो 9 भी आ जाएगा जो विषम है। सम, उनमें से एक विषम काट, दूसरा 6 से अधिक एक सम काट। 6 से अधिक सम काट कौन होगा? 8 और 10, दो ही तो होंगे। 8 और 10, तो ओनली दोनों में से एक चाहिए बस। ये सही है, इसमें कंफ्यूजन खत्म। 16 विषम में से एक काट, और 6 से अधिक, दो ही तो बन रहे हैं हमारे, ऐसा दो, उसमें से एक चाहिए। अब ले लीजिए। 1 मिनट रुक जाओ जरा, पेन पे ले लो इसको। ले लिया? हाँ, आप बताओ क्या करो। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक 2C1 नहीं होगा। दो तो होंगे, 8 और 10, लेकिन सबके चार चार भाग तो होंगे, है ना। 8 होगा। 8C1 होगा यहाँ पे, 8C। ये जब आप लोग लिखोगे कॉपी पे नोट करो तो लिख लेना, ये 16 कैसे आया, ये 8 कैसे आया, नहीं तो रिवीजन करोगे कभी कंफ्यूज कर जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पूछो। 42, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, उसके हुक्म या बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? पहला, वह ना तो हुक्म हो ना ही बादशाह। देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, एक ही पत्ता निकाल रहे हैं, तो नीचे क्या रहेगा आपके पास? 52C1 रहेगा। उसके हुक्म या फिर बादशाह होने की प्रायिकता होगी। अब मुझे बताओ, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? देखते हैं। हुक्म हमारे पास होते कितने? 13। और बादशाह कितने होते हैं हमारे पास? 4। तो आप क्या कह रहे हो, 13C1 कर दें?
या फिर 4C1 कर दें ये? बोलो। अब मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ गलती है। क्या गलती है? हाँ, क्योंकि इन हुक्म में जो 13 पत्ते हैं ना, उसमें एक हुक्म का राजा भी तो होगा। हुक्म का राजा भी तो होगा, तो इसलिए क्या करेंगे इसमें? 33C1 करेंगे। क्योंकि एक हुक्म का राजा यहाँ पे हुआ है आपका उसका। ये ए था इसका बी। अच्छा, पहले तो सॉल्व कर लो, क्योंकि बी तभी बनेगा जब से सॉल्व कर लोगे आप। 13। हाँ, 13 और 3 कितना हुआ? 16/52। चार चौक 16। 4/13 आएगा ना? 4/13। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वह ना तो हुक्म हो ना ही बादशाह हो। ये क्या था? वो पत्ता हुक्म या फिर बादशाह होने की प्रायिकता थी, यानी 4/13। ना तो हुक्म हो ना ही बादशाह हो। 13 में से 4 ऐसी कंडीशन है जो या तो हुक्म या फिर बादशाह की है। तो इसका मतलब 13 में से 9 ऐसी कंडीशन होगी जो ना तो हुक्म की होगी ना ही बादशाह होगी। तो 1 में से माइनस कर दीजिए, 4/13 कितना आएगा? 9/13। क्लियर? ए वाला देखो, यहाँ था 52C1 तो रह गई। क्लियर हो गया? हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो 13 में से एक पत्ता, या फिर बादशाह जो 4 पत्ते होते हैं उसमें 3 ही पत्ते रहेंगे, क्योंकि एक पत्ता यहाँ पे आ चुका है ना। हुक्म का एक होता है ना, हुक्म का एक बादशाह होता नहीं होता है? हुक्म हुक्म का एक बादशाह होता है, तो बादशाह यहाँ काउंट हो चुका है एक पहले से। तो 3 ही तो बादशाह बचेंगे यहाँ पे। चिड़ी का बादशाह, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह। इन 3 में से फिर एक कोई और। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, अटेंड कर लो।
हाँ, आवाज आ रही है आप तक मेरी? बोलो, आप लोग तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। ठीक। दरअसल कोई कॉल आती है इस पे, तो हमारा ब्लूटूथ का कनेक्शन कट ही जाता है, एकदम तो से बात ही करने। आवाज 43 देखें। अच्छा हम उस हाँ। अच्छा ये बताओ, हम अभी फोन पे बात कर रहे, तो आप लोग तो पहुंच रही थी क्या बात? 43 देखिए। ताश की गट्टी को फेंटते समय चार पत्ते गिर पड़े। उनमें से पहला पत्ता पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुक्म का और चौथा चिड़ी का हो। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? ट्राई कीजिए। लो लो। ले ली? आ जाओ, 43 देखो। कौन से क्वेश्चन नंबर बोलो। हाँ, 42 क्वेश्चन लो। ले लो पिक। ले ली? आप 43 पे आ जाइए। क्वेश्चन की पिक तुरंत ले लिया करो शुरू में। कल से सुबह 8:30 बजे शुरू कर दें? ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, मैं उसमें डालूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। कल संडे को ही पढ़ाएंगे क्या? या फिर खाली बैठे बैठे क्या करें? हाँ, आप लोग भी अपने साथ के लोगों से कहिए। शुरू में जब बोर्ड पे पढ़ा रहे तो थोड़ा सा फीडबैक ठीक नहीं था। कभी कोई गड़बड़ होती थी, कभी कोई गड़बड़ होती थी, अब ठीक है। हाँ, बना आपका क्वेश्चन। काश की गड्डी को फेंटते समय चार पत्ते गिर गए, इनमें से पहला पत्ता देखो भाई, एक तो पक्का है कि 52 पत्तों में से, ये 43 है, 52 पत्तों में से, सॉरी, 52 में से चार पत्ते तो निकल गए। अब क्या कह रहा है, इनमें से पहला पत्ता पान का। तो भाई इनमें से पहला पत्ता पान का चाहिए। अब पान के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास? बोलो। हाँ, तो 13 में से एक पत्ता हमें पान का चाहिए। और दूसरा, 13 में से हमें क्या चाहिए, एक चाहिए क्या, ईंट का। और 13 में से हमें एक चाहिए किसका, हुकुम का। और 13 में से हमें एक चाहिए किसका, चारों के चारों पत्ते चाहिए। 13 में से एक, 13 में से एक, 13 में से एक, और 13 में से एक। चारों चारों पत्ते मिल गए। जब चारों ही पत्ते चाहिए होंगे, चारों ही कंडीशन चाहिए, तो इंटू होते हैं। सॉल्व तो कर ही लेंगे सर। 43 हो गया क्लियर? 44 पे आएगा। ताश की गड्डी में से चार पत्ते खींचे जाने पर उनके एक ही नंबर कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? चार पत्ते खींचे जा रहे हैं, और चारों के चारों एक ही नंबर कार्ड लाना हमें। हम्म।
हाँ बोलो ना। आज लेट आए? अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, क्लास के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये सी को कैसे खोलते हैं, 15C4 को कैसे खोलेंगे, 13C1 को कैसे खोलेंगे। या आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या? मैंने बता दूं तब तक। देखो ना, इधर 52C4 है, इससे कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे 4 का फैक्टोरियल रहता है, और फिर अंतर इनका 52 में से 4 जाए कितना बचेगा, 48 का फैक्टोरियल। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसे छोड़ देते हैं। अब नीचे बचता है 4 का फैक्टोरियल। तो हम 52 को ओपन करेंगे 4 टर्म तक, 52। हाँ याद आ गया। अब बस आप कैलकुलेशन कर लो। क्लियर। हाँ 44 बना आप लोग से। चार पत्ते खींचने पर उनके एक ही नंबर काट के लाने। नंबर काट कहाँ से स्टार्ट होता है, दो दो। या तो चारों के चारों ये चाहिए हमें, या तो हमें चारों के चारों क्या चाहिए, ये चाहिए। या तो हमें चारों के चारों इस तरह से ये चाहिए। कहाँ तक जाएगा ये, 10 तक। उसने यही तो कह रहा है। या तो चारों हमें ये चाहिए, या तो चारों ये चाहिए, या तो चारों ये चाहिए, या तो चारों ये चाहिए। ठीक। कितने पत्ते थे, ताशी गड्डी में से चार पत्ते निकले, तो नीचे कितना आएगा हमारे पास, 52C4। अब या तो हर पत्ता दो 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 चाहिए। कितने होते हैं, दो। दो के कितने पत्ते होते हैं, चार। चारों के चारों चाहिए ना, इन 4 में से 4 चाहिए। या फिर अगले 4 में से 4 चाहिए, बोलो इसमें से। या फिर अगले 4 में से 4 चाहिए। कहां तक जाना है, 10 तक। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स तक जाना, देना है। 10 टाइम्स नहीं, दो तीन, 2 3 9 टाइम्स जाना होगा, 9 टाइम्स। कितने हैं ये, 9 तो होंगे नहीं होंगे ये, बोलो। 2 से लेके 10 तक कितनी बार करना पड़ेगा ये प्रोसीजर, 9 बार करना पड़ेगा, नहीं करना। तो यानी कि हम कहें 9 × 4C4 अपॉन 52C4, ये बनेगा इसका आंसर। किसी कोई डाउट। ये 4C4 कैसे बनेगा, समझते हैं आप लोग। जैसे 4C4 है, नीचे क्या करते हैं, 4 का फैक्टोरियल। 4 में से 4 जाए कितना आएगा, 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 4। 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4। 1 होगा ना, सॉरी। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 1। इस तरह से कितना था, 1। तो यानी कि एन सी, एन का वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो ऊपर हो गया 9 × 1। नीचे 52C4 खोले थे हम लोग, वो आप खोल ही लोगे। 52C4 आप लोग खोल ही लोगे। पिक ले लीजिए, क्वेश्चन में लिखे हो। 43 था ना, 44 था। हाँ ले लिए पिक। पिक यार पहले ले लिया करो। अब सॉल्यूशन की पिक ले लो, और दिक्कत हो तो फिर से पूछ लो। फैक्टर मैंने जितनी पढ़ा दिया है उतने ही मेरे हिसाब से कहीं क्वेश्चन छूटने का नहीं है, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो। किसी को भी कोई डाउट नहीं। ठीक।
44 के बाद आइए 45। देखिए 45। आप लोग तो फुसफुसाहट की भी आवाज आ जाती है यहाँ पे। शिवम की पोल खुलती रहती है। अपने अपने घर के भेज देते रहते हो। 45 बन गया। आज इसे खत्म कर देंगे, कल शुरू करेंगे परसेंटेज। हाँ बोलो ना। हम्म। एक अरिथमेटिक का, एक एडवांस का। अच्छा। एडवांस पढ़ाते पढ़ाते आधे लोग गायब हो जाते हैं यार, ऐसे ही थोड़ा डरते हैं एडवांस पढ़ने। और हम तो अभी तो पढ़ाए थे एडवांस। हाँ। ठीक है, ये अपना बैच बना लो अलग से, एडवांस मैथ का अगर आप लोग बैच बनाना चाहते हो अलग से तो बता दो। अलग से बना। हाँ। क्या बना 45? नहीं बना। एक व्यक्ति ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालकर उसके स्थान पर दूसरा पत्ता लगा देता है। यह प्रक्रिया वह 2 बार और दोहराता है, यानी कुल मिला के ये प्रोसीजर कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तीसरी बार में केवल पान आए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? देखिए ध्यान से समझिए। 52C1 पहले केस में, पहले केस में 52C1 होगा। और तीसरी बार में केवल पान आए, तीसरी बार में केवल पान आए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? इसका मतलब इससे पहले 2 बार पान नहीं आए होंगे। बोलो। इससे पहले 2 बार पान नहीं आए होंगे। तो पान को छोड़ दीजिए, कितने पत्ते बचते हैं? 39। पान के छोड़ दीजिए तो कितने पत्ते बचते हैं? 39। तो 39 में से कोई एक पत्ता रहा होगा पहली बार में। फिर दोबारा भी यही हुआ। एक पत्ता जो निकाला गया था वो वापस डाल दिया गया, तो 52 पत्तों में से फिर एक दूसरी बार निकाला गया। फिर पान को छोड़ दीजिए, एक पत्ता 39 में से कोई आया होगा। अब तीसरी बार हमें क्या लाना था? तीसरी बार हमें क्या लाना है? 52C1। तीसरी बार हमें पान का पत्ता लाना, और पान के पत्ते कितने हैं? बोलो।
ये पत्ते एक साथ नहीं निकले हैं, ये एक एक करके निकले हैं, वन बाय वन। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, वन बाय वन करना पड़ा। पहली बार जब निकाला गया तो ये, दूसरी बार निकाला गया तो ये, और तीसरी बार निकाला गया ये, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमने, अगर हम ये करते ना 52C1 और फिर एक साथ करते सबका, तो गलत होता है। इसका मतलब सबको एक साथ निकाला जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक करके निकाला जा रहा है। पहली बार निकाला, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकला। अब वो एक पत्ता कौन सा चाहिए, पान को छोड़ के बाकी 39 में से कोई। दूसरी बार भी दूसरी बार भी एक पत्ता निकाला, 52 में से, 52 में से एक पत्ता निकाला। 52 फिर से हो गया ना, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने वापस रख दिया था निकाल के। वो एक पत्ता पान को छोड़ के 39 में से कोई और घूमना चाहिए। तीसरी बार वो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो वो एक पत्ता कौन होना चाहिए, वही पान का पत्ता। जो पान के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। क्लियर। अभी अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे ना, आगे है तो एक क्वेश्चन में इसका, अगला क्वेश्चन इसका यही है। 46 देखिए। एक व्यक्ति ताश के गड्ढे में से 3 पत्ते एक एक करके बिना वापस रखे निकालता है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, हमने चौथे पत्ते के बारे में क्यों नहीं जिक्र किया, बताओ। उसने तो पत्ते 4 निकाले थे, क्योंकि चौथे पत्ते के बारे में उसने पूछा ही नहीं है। उसको तीसरे पत्ते के बारे में पूछा, तीसरे की प्रायिकता निकाल। हम चौथे तक क्यों जाए। 46, 46 में भी है। इस बार 3 पत्ते निकाले गए एक एक करके और बिना वापस रखे निकाले गए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी, केवल तीसरी बार ही उसे पान मिले, केवल तीसरी बार उसे पान मिले। शुरू में क्या हुआ, 52C1, एक पत्ता निकाला गया। वो पत्ता कैसा चाहिए उसे, 39 में से एक चाहिए, पान का नहीं चाहिए। ठीक। अगली बार क्या हुआ, अब पत्ता वो निकल चुका है, वापस नहीं रखा गया है। जो पत्ता निकल गया वापस नहीं रखा गया। अब पत्ते हमारे पास कितने बचते हैं, 51। इन इनमें से एक निकलेगा। और अभी भी हमें पान का नहीं चाहिए। अब पत्ते हमारे पास कितने बचते हैं, 38। दूसरे पत्ते कितने बचते हैं, 38, क्योंकि एक निकल चुका है। तीसरी बार हमें, अब बचे 50 पत्ते। तीसरी बार हमें चाहिए क्या, पान का पत्ता। तो कितने हैं, 13 में से एक ले लीजिए। कोई डाउट हो तो फिर से पूछ। क्लियर है सबको। ये तो सॉल्व हो जाएगा। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, आपने क्या देखा। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, N ही होती है। और NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 46 के बाद आइए 47। दो क्वेश्चन और आपकी प्रायिकता खत्म। 47 पहले पिक ले लीजिएगा।
देखें 47 किसी का आया। 4 पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो नीचे क्या रहेगा आपका? 52 C4। अचानक निकाले गए। यदि पहले 2 पत्ते राजा के हों, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि तीसरा पत्ता भी एक राजा है। पहले 2 पत्ते राजा के हों, तो राजा के 4 में से 2 तो मिल गए, और हमें एक और। 4 पत्ते निकाले गए ताश की गड्डी में से। यदि पहले 2 पत्ते राजा के हैं, पहले 2 पत्ते राजा के हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि तीसरा पत्ता, ये एक साथ निकाले जा रहे हैं, 4 पत्ते ताश की गड्डी में से निकाले गए। एक बटे 25, एक बटे 10 का आंसर देखना कौन सा क्वेश्चन। 47, 1/25। शाबाश, कैसे बनाया तुमने? शुरू में 4 में से 2 पत्ते निकल चुके हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये कंडीशन वो 1/1 वाली हो जाएगी। 4 में से वो, हम्म, अच्छा अच्छा, ये ऐसे कहते हैं ये। अब 2 में से एक ये वाली। हम्म हम्म। 4 में, हाँ हाँ, तो 4/52। 4/52। हम्म। तो 4/52 इंटू 2/52, 50। मुझे पिक सेंड करो, पिक सेंड करो, पिक सेंड करो। अरे समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं भी समझ गया। हाँ, 4 पत्ते थे, ताश की गड्डी में से निकाले गए। यदि पहले 2 पत्ते राजा के हों, तो 2 पत्ते तो हमें राजा के मिल ही गए, तो इनको क्यों चुन रहे हैं, है ना। दो प- अब हमें पास 2 पत्ते बचे। उन 2 पत्तों में से हमें एक पत्ते का चुनाव करना राजा का। तीसरा पत्ता हमारे पास राजा का होना चाहिए। और टोटल नीचे कितना आ जाएगा? 50 पत्ते बचे, तो 50C1 नीचे हो जाएगा, ये बने ना। हाँ, 1/25 आएगा, ये होगा। आप लोग समझे नहीं समझे? भाई यदि पहले 2 पत्ते राजा के हैं, वो पहले 2 पत्ते तो राजा के हो ही गए, उसको चुनना ही नहीं है हमें। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि तीसरे पत्ते को चुनना है उसकी। तो 2 राजा पहले निकल गए, तो बचे 2 राजा। उन 2 राजाओं में से एक राजा हमने चुनना है, बच्चा वो एक राजा चुनना है। और हमारे पास 2 पत्ते पहले निकल चुके थे, तो 50 पत्ते बचे थे, उस 50 पत्ते में से एक पत्ता चाहिए था। 1/25 आएगा। क्लियर है सबको? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सी नब्स पकड़ दी थी बस इसकी। 47 के बाद 48वां देखिए।
दो पत्ते एक ताश की गड्डी में से बिना वापस रखे निकाले जाते हैं। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि पहला पत्ता लाल बादशाह और दूसरा पत्ता काली रानी। दिखाई नहीं दे रहा है? आप देखो। बना किसी से? दो पत्ते ताश की गड्डी में से बिना वापस रखे निकाले गए एक एक करके। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि पहला पत्ता लाल बादशाह और दूसरा पत्ता काला। ये आसान है पिछले वाले क्वेश्चन से। शुरू में कितने रहे होंगे? 52 पत्ते। उसमें से एक पत्ता निकला, तो पहला पत्ता लाल बादशाह निकला। लाल बादशाह कितने हैं हमारे पास? दो थे। दो में से कोई एक चाहिए। अब एक पत्ता निकल चुका है, वापस नहीं रखा गया, तो टोटल कितने पत्ते बचते हैं हमारे पास? 51 बचते हैं। उसमें से एक पत्ता निकला। अब दूसरा पत्ता क्या चाहिए? काली रानी। काली रानी कितनी है? वो भी दो है। बस ये हमारा था 48। एक ले लीजिए। और इसी के साथ हमारी प्रायिकता खत्म। आप कल से नया चैप्टर शुरू। आज के लिए इतना ही काफी। ऐसा कह रहे हैं थक गए। तो आज ज्यादा पढ़ा दी क्या? कितना टाइम हो गया? अच्छा, आज 12:20 हो गया। आज ये खत्म करना था इसलिए ज्यादा पढ़ा दिया। चलिए जाइए, खाना वाना खाइए। मैं ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, 30 मिनट पे भी डाल देंगे। नमस्ते।